दोस्तों बस आप ये ट्रिक याद कर लो, आपको ग्रामर का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बोल रहा हूं, सच में मेरी शक्ल याद रखना आप। फिलहाल मैं आज आपको सिखाने वाला हूं टू लगाने की 3 सिचुएशंस। बस ये रट लो, आपको पता रहेगा टू लगाना कहां है। ऐसे ही विद लगाने की और फॉर लगाने की 3 सिचुएशंस, इसके अलावा और कहीं लगाना नहीं है। बट टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ, अच्छी 3 जगह लगाना है, बस हो गया। चलो आओ शुरुआत करते हैं एक एक करके, बिना देर किए। नोटबुक और पेन लेकर बैठना, नोट बाद में करना, पहले वीडियो देखिए। सबसे पहला है टू। अब टू को कहां कहां लगाते हैं? नंबर 1 भाई देखिए, जब भी आप शब्द को का इस्तेमाल करें, पापा को, मम्मी को, सोनू को, ये को, वो को, तो आप वहां पे टू लगाएंगे। यानी जब भी कोई इंसान किसी से अटैच होता है, किसी से मिलता है, जैसे मैं पापा को फूल दूंगा, है ना, अब ध्यान देंगे, मैं पापा को फूल दूंगा। तो यहां पे हमें बस एक शब्द पे देखिए हमारा अटैच, हमारी जो है फोकस हमारा को। सो सिंपल टू आने वाला है। आई विल गिव फ्लावर्स, आई गिव फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स टू, देखिए टू आ गया। माई फादर, ये लीजिए हो गया। अब यहां पे टू क्यों आया? कोई पूछे भैया क्यों आया टू, तो आप कहना भैया को आ रहा है, दिखने ना तुझे, टू इसलिए लगाया है। कई कई बार को नहीं भी आता है, जैसे जो है मैं पापा से बोला तो से आ रहा है, लेकिन यहां पर अटैचमेंट होने की बात आ रही है। तो जहां अटैच होते हैं, मिलते हैं, सो ऐसी कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप ये याद रखिएगा नंबर 1। अबे आजा, नंबर 2 आता है भाई, देखेंगे टू का दूसरा यूज। देखिए टू का दूसरा यूज होता है वाला। अब कहीं भी किसी भी टेंस में वाला शब्द आ जाए, जाने वाला हूं, आने वाला हूं, खाने वाला था, पढ़ने वाली है, शादी करने वाली हूं उससे, तो ऐसी कंडीशन में टू लगाएंगे। जैसे वह जाने वाली थी, जाने वाली थी। अब यहां पे देखिए क्या आया, वाली। तो मुझे पता लग गया हेल्पिंग वर्ब में टू लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो शी वाज टू गो, लो भैया शी वाज टू गो। कोई कहे भैया है टू क्यों लगा, आप क्या लगा रहे, क्यों टू लगा रहा है? कहना देख नहीं रहा ऊपर वाली लिखा हुआ है नहीं, तो इसलिए लगा। अबे भाई डिलीट क्यों कर रहे हो, मेरा लिखा हुआ है ना। तो यहां पे शी था, ठीक है, शी वाज टू गो, अबाउट टू बी गो, शी वाज अबाउट टू गो, मतलब कुछ भी लगाओ टू आएगा ही आएगा। इसके बाद भाई टू की तीसरी सिचुएशन देखिए, 2 समझ लिए। टू की तीसरी सिचुएशन है जाना। जाना, अब कहां कहीं जाना, नहीं 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 नहीं, मतलब जहां पे गो शब्द आए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, गो शब्द आए तो वहां पे आपको टू लगाना है। लेकिन खाली इतनी शर्त नहीं है, शर्त यह है कि वहां पर जगह का नाम भी आना चाहिए, प्लेस नेम भी आना चाहिए। मान लीजिए किसी सिचुएशन में खाली जाना आ रहा है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूं। अबे कहां जा रही हो, बता तो जाओ बाजी। तो यहां पे जगह का नाम नहीं है तो टू नहीं आएगा। लेकिन मैं लाल किले जा रही हूं, जा भाड़ में, तो यहां पे ऐसी कंडीशन में हम टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं कॉलेज जाऊंगा, वो घर जा रहा है, जाना और जगह का नाम आ रहा है, टू नहीं लगाओगे ना गलत हो जाएगा भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, सॉरी जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। भाई मुझे नहीं पता कौन सा टेंस है, मुझे नहीं पता सेंटेंस कैसा बनेगा, मुझे एक चीज पता है, एक तो जाना आ गया और एक जगह का नाम आ गया। सर ने बताया था टू लगेगा ही लगेगा हर हाल में, तो टू लगाएंगे। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग कहां पर, टू स्कूल, SEL। तो भाई कोई का टू क्यों आया, कहना भाई जाना और लोकेशन का नाम आए तो टू लगाएंगे। दुनिया की सारी जगहों पे टू लगाएंगे। भाई एक चीज है, पता नहीं क्यों, पता नहीं अंग्रेज ऐसा क्यों करते हैं, मेरा दिल दुखता है, वह होम के साथ नहीं लगाते। मैं घर जा रहा हूं, वहां नहीं लगाना है, आई एम गोइंग होम, पता नहीं क्यों। चलो बस इसके साथ ही छोड़ो ना, 99.99 पे तो लग रहा है ना, वो 0.1 पे छोड़ देते हैं। तो टू लगेगा ही लगेगा हर जगह। तो टू की 3 सिचुएशन है, को आए, वाला आए, या किसी जगह को जा रहे हैं, टू लगाना है भैया। नेक्स्ट वाला देखेंगे विद। अब हमें इसका एक ही मतलब पता होता है, जो मैं बता देता हूं आपको, वो ये है के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, अगर कहीं भी जा तो यहां पे विद लगाएंगे। जैसे कहीं पे भी के साथ आ जाए, मैं पापा के साथ, मैं पापा के साथ, है ना, खेल रहा हूं। भाई मुझे नहीं पता टेंस कौन सा, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि जहां पर के साथ आ जाए वहां पर विद लगाना ही लगाना है। सो आई एम प्लेइंग किसके साथ, विद माय फादर, विद फादर, ये लीजिए हो गया। अब यहां पे विद लगा दिया, क्यों लगाया कोई कहे कर के साथ आ रहा है, हाँ ये तो हमें ही पता, आगे बताओ। तो सुनो अब आगे की चीज है, 2 सिचुएशंस और सुनिए, तीनों बता रहा हूं ना, 2। विद एक और जगह लगाना है और वो आता है से। आप कहेंगे से
मतलब कैसे बता रहा हूं, जब भी किसी हथियार समझते हो ना आप, ना मैं बता देता हूं, वेपन छुरी चक्कू और बारूद गोला तोप मिसाइल और आपका जो है बंदूक हथियार, या फिर औजार समझते हैं ना आप, टूल्स है ना, हथियार बोल हथियार टूल्स नहीं, हथियार की स्पेलिंग नहीं आती ना, ये आसान है, टूल्स वो वेपन्स होता है WAPON है वैसे कुछ। तो टूल्स जैसे हथौड़ी पेचकस प्लास या कोई भी चीज जैसे आप टूल बना लो, जैसे ये पेन है, अब मैं इसका पेज इससे ही खोलने लगा तो मैंने टूल की तरह यूज कर लिया। तो कोई भी चीज जैसे आप टूल की तरह यूज करें, टूल ही टूल नहीं होते, कुछ भी टूल हो सकता है, स्टूल भी टूल हो सकता है, तो वहां पे आप विद लगाएंगे, लेकिन उसके साथ से आना चाहिए। जैसे वहां पेच कस से टीवी खोल रहा था। भाई मुझे नहीं पता टेंस कौन सा है, मुझे नहीं पता टीवी खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझे नहीं पता उसने खराब क्यों किया बाहर में, लेकिन मुझे इतना पता है एक तो पेचकस आ गया तो ये हो गया टूल, और इसके साथ आ गया से शब्द विद लगेगा। सिचुएशन ये है, सो ही वाज ओपनिंग, ही वाज ओपनिंग, पता नहीं ओपन आएगा नहीं आएगा, चलो ही वाज ओपनिंग द टीवी विद, अब विद लगाएंगे, विद अ स्क्रू ड्राइवर, जब स्पेलिंग नहीं आती तो मैं ऐसे कर देता हूं, आती है वो स्पेस का में। सो विद, तो विद क्यों लगाया भाई, क्योंकि औजार के लिए, हथियार के लिए, उन्होंने उससे बंदूक से मारा तो बंदूक हो गई गन, हथियार, और से भी आ गया विद अ गन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे बच्चों दूसरी सिचुएशन है विद को लगाने की, जहां पर टूल या वेपन यानी आर्मर्स का इस्तेमाल हो, देन वी हैव टू यूज विद। नाउ द थर्ड वन, कहां लगेगा विद, ध्यान से देखिएगा। अगला वाला है लिए हुए। अब देखिए इसके लिए एक शब्द लग सकता है वैसे हैविंग, ये वाला भी बहुत ज्यादा चलन में है, लेकिन आप इसमें विद भी लगा सकते हैं। भाई वो बंदूक लिए हुए था, मैं तो डर के मारे नीचे से गीला हो गया। तो अब देखिए वह बंदूक लिए हुए था, ध्यान से देखेंगे, वह बंदूक लिए हुए था। अब यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, he was having a gun, लेकिन विद भी लगा सकते हैं, so he was with a gun, he was अंग्रेजों की इंग्लिश ऐसी होती है बस, तो ऐसे हम तो पूरा बोलते हैं ही वाज विद अ गन, चल भाई क्या इंग्लिश तोतले की तरह बोल रहा है। सो विद, तो यहां पे विद क्यों लगाया, क्योंकि वो उसके पास थी चीज, यानी वो उस चीज को लिए हुए था। तो इस तरह से दोस्तों विद के 3 इस्तेमाल हो जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने के लिए करता हूं ताकि बेहतर तरीके से आपके माइंड में ये आ सके, आप इसे ऑब्जर्व कर सके। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ड्रामेबाजी से आप सीखते हैं, मेरा ड्रामेबाजी का पता नहीं क्यों नहीं सीखते, फिर लगता है बोर हो रहा हूं मैं, पता नहीं शक्ल देख के सर जी की, ले भाई तू ऐसे ही देख ले सर जी को। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखे, तो वो अब 4 के 3 यूज बताता हूं। 4 का पहला यूज है भाई सबसे आसान वाला, के लिए। जहां पर भी के लिए शब्द आएगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा। अबे तू अपने घर 50 गज का पहले अपने लिए प्लॉट खरीद ले, फ्लैट ही खरीद ले, तो चांद तारे बाद में ले आइयो। तो के लिए, मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा, भैया बदल, अच्छा बदल गया। जैसे मैं पापा के लिए, मैं पापा के, सब चीज आजकल पापा पे ही प्यार उतार रहा भाई। मैं पापा के लिए कार ओ कार लाएगा, वही लाएगा बच्चे वाली चाबी वाली, इसकी औकात नहीं है, पापा इसे दिलाते तो अलग बात है, ये नहीं दिला पाएगा। वह पापा के लिए कार लाऊंगा, so लाऊंगा मतलब खरीदूंगा, I'll buy a car, I will buy a car, किसके लिए, for my father, ये लीजिए। तो यहां पे हमने बच्चों देखा 4 का यूज क्यों हुआ, क्यों इसलिए हुआ क्योंकि के लिए शब्द आ रहा है, तो जहां पर भी के लिए आएगा we have to use the word for। Now the next one, the next use of for क्या हो सकता है, सुनेंगे, और वो है बच्चों से। अब रुक जाओ, से तो ऊपर भी लिखा, नीचे कैसे आ गया, अबे बता बोलने तो दो मुझे। देखो ऊपर वाला था हथियार या औजार के लिए, लेकिन अगर समय के लिए से आ जाए, समय यानी बोले तो टाइम के लिए से आ जाए, 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 4 साल से 5 साल से 5 महीने से 6 महीने से, खरीद लो 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। सो भाई साहब 4 लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहां पर समय का नाम नहीं होना चाहिए, समय का नाम नहीं होना चाहिए। ये कट मार देता हूं क्योंकि उसके लिए भाई साहब फिर सिंस लगाते हैं। अब आप कहेंगे समय का नाम मतलब जैसे दिनों के नाम संडे मंडे ट्यूसडे, साल के नाम 2024 2025 2026, महीने के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, घड़ी में समय का नाम 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ये सब नाम है। अब आप कहेंगे तो फिर बिना नाम वाले कैसे होते, 2 दिन पता ही नहीं कौन से दिन है, संडे मंडे, 6 महीने पता ही नहीं कौन से महीने, जनवरी है फरवरी है, 10 साल पता ही नहीं कौन से साल है, 2020 था 30 था क्या था कुछ तो बता भाई। तो जहां नाम बस उनके आगे गिनती पिनती से लग गई हो, या फिर ऐसे कई दिन कई महीने कई पई लग गया हो,
वो वाला टाइम, उसके लिए फोर लगाएंगे। इसके लिए आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, मेरी कोई भी टेंस वाली वीडियो आप उठा के देखेंगे। सो कच्चा समय, जैसे वह 2 दिनों से रो रहा है मतलब रो रहा है। अब यहां पर देखिए मुझे भाई साहब टेंस बना पाऊं ना बना पाऊं भाड़ में, मुझे पता 2 दिन आ गए, 4 days बस, 4 क्यों? क्योंकि एक तो दिन का पता ही नहीं कौन सा है और उसके साथ से आ रहा है, बल्लो जी सर जी बन गया, इतने से काम नहीं बनेगा यार, चलो बना लेते हैं। सो वह रो रहा है, he has been weeping, he has been crying भी कर सकते हैं, weeping भी कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद यही चीज उठा के लगा देंगे जो ऊपर लगी हुई है। तो क्लियर है, he has been weeping या he was crying। दोस्तों इसके बाद अगला वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला, और वो है तीसरा वाला 4। अब वो 4 सुनिए कहां लगा सकते हैं, वो लगाएंगे रुपए में। रुपए में मतलब रुपए के अंदर 4 चिपका के नहीं देना है। जैसे 10 रुपए में, 30 रुपए में, 100 रुपए में, ले ढेरी मार लिया, ले जा आलू 10 रुपए सारे ले, ढेरी के बचे हुए, मंगल बाजार खत्म हो रहा है। तो 10 रुपए में मैं इसे 10 रुपए में लूंगा, मैं 30 रुपए में लूंगा भाई, मैं इसके 40 रुपए में नहीं लूंगा भाई, 100 रुपए में दे रहा है तो 4 लगाएंगे। जैसे मैं इसे 40 रुपए में लूंगा, मैं इसे 40 रुपए में दूंगा, लूंगा 40 रुपए में दूंगा। और भाई ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के साथ कोई जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि रुपए के साथ ही लगेगा, अभी तुम डॉलर के साथ लगाओ, येन के साथ लगाओ, मतलब करेंसी कोई भी हो किसी भी कंट्री की, आप 4 लगा सकते हैं, फॉर $20, फॉर 20 येन, फॉर 20 ये। मुझे 2-3 करेंसी के नाम पता है, मेरी जीके बहुत कमजोर है। हाँ अपना इंडिया का तो सबसे पहले पता भाई। तो मैं इसे 40 रुपए में, मैं इसके 40 रुपए दूंगा। I will buy it, है ना, for 40 rupees, 40 rupees। ये ले भैया, वो आर का साइन पहले आना था। तो यहां पे हम इस तरीके से बनाते हैं, for 50 rupees। कितने का है ये? for 200, for 200 यानी 200 रुपए का, है ना, for 200। नहीं भाई I will buy it for 50 rupees only। सो इस तरीके से। तो यहां पे दोस्तों, अरे इससे पहले बताते हैं, रुक जाओ, है ना। तो यहां पे दोस्तों सारी सिचुएशन है कि किस चीज को आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए, मैं तो तब मानूं जब तुम इसे बना दो, मैं नहीं मानना, तुमने पढ़ा, मैं नहीं मानना। तो यहां पे आपको क्या करना है, हट जा, यहां पे आपको क्या करना है, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बतानी है। आप बहुत होनहार हैं कि वीडियो के एंड तक आ गए हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसमें 2 लगेगा, 4 लगेगा, या जो भी आज मैंने आपको विद सिखाया वो लगेगा, और क्या सिचुएशन है आपको समझ में आई नहीं आई पता लग जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन से। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, मैं आपके आंसर को वेट करूंगा, और प्लीज कीजिएगा, मैं आपके आंसर को लाइक और हार्ट भी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जिन लोगों को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखनी है, सिर्फ बेसिक क्लियर करनी है, मैं पहले बता दूं एडवांस वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ABCD से क्लियर करनी है, तो वे कोर्स खरीद सकते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर पर ग्रामर वाला सर्च कीजिए, मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब है Amazon और फ्लिपकार्ट पर, ये हर तरह के बच्चों के लिए है, अकेडमिक हो चाहे इंग्लिश लर्नर्स हो। इसमें ग्रामर के सारे पोर्शंस को क्लियर किया गया है आसान भाषा में, हिंदी में। इसे आप घर बैठे इंडिया में ऑर्डर कर सकते हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाइए, मेरा नाम डालिए, वहां पर किताब आ जाएगी। नहीं मिल रही है तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, परिवार वगैरह जितने भी ग्रुप्स बने हुए ना सबके साथ शेयर कर देना प्लीज यार। एजुकेशनल कंटेंट को पुश किया करो ताकि देश के बच्चे पढ़े बर्बाद ना हो रीलों के चक्कर में। सो आपका भी फर्ज है वीडियो को शेयर करना। जाओ इस वीडियो को शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक का बटन जरूर दबा देना यार।